कावेरी का नर्मदयो पवित्र समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्दात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। जो भगवान शंकर सज्जनों को इस संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम में स्थित मानधाता नगरी में निवास करते हैं, उन्हीं अद्वितीय ओंकारेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध श्री शिव की मैं स्तुति करता हूँ। श्रावण पूरे वर्ष में आने वाला एक ऐसा पावन मास है जिसकी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह बहुत ही शुभ समय होता है जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बना सकता है। इस मास में की गई थोड़ी सी तपस्या भी मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करने वाली होती है। भगवान शिव को श्रावण मास अत्यधिक प्रिय है और इसीलिए इस समय उनकी पूजा करने से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, फिर चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। भगवान शिव को आशुतोष के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह साधक की इच्छा को सरलता से पूर्ण कर देते हैं। ऐसे में हमें श्रावण मास में श्रवण कर रहे हैं आदिदेव महादेव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग की कथा। अभी तक हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। आज हम चौथा ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करेंगे जो कि है ओंकारेश्वर महादेव। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मानधाता नामक द्वीप में स्थित है। कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार ओम जैसा है। यहाँ पर ओम के आकार में ही नर्मदा नदी बहती है। कहा जाता है नर्मदा के कंकर उगते शंकर। इस मंदिर के पास में ही एक शिवलिंग है जिसका नाम है ममलेश्वर शिवलिंग। यह मंदिर नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ पर तीर्थ यात्री दोनों मंदिर के शिवलिंग की शक्ति को साझा करने वाला मानते हैं और इसीलिए ही उनके एक साथ दर्शन किए जाते हैं। इस कारण से ओंकारेश्वर शिवलिंग के स्थान पर एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग स्थापित हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है। आइए हम उस कथा का श्रवण करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि इस सृष्टि का कल्याण करने हेतु अनेक स्थानों पर विचरण करते हैं। वे इस माया में फंसे हुए बद्ध जीवों का कल्याण हेतु पथ प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन देवर्षि नारद मुनि विंध्याचल से भेंट करने आए तो विंध्याचल ने देखा कि उनके द्वार पर नारद मुनि पधारे हैं। तो उन्होंने सम्मान पूर्वक उनका आदर सत्कार किया, बैठने के लिए उचित आसन दिया और विंध्याचल ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास ना हो। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरे पास सारी संपत्ति है और सब कुछ है। हालांकि यह शब्द सुनने में सामान्य लग रहे थे, लेकिन विंध्याचल पर्वत के इन शब्दों के पीछे छुपे हुए थोड़े से अहंकार की थोड़ी सी रेखा को नारद मुनि ने देख लिया। अब नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वह इस बात को कैसे सहन कर सकते थे कि विंध्याचल जैसे आदर्श राजा, पर्वतराज जैसे भक्त के अंदर थोड़ा सा भी अहंकार आए। अब उन्होंने सोचा कि क्यों न विंध्याचल पर्वत का उद्धार किया जाए। इस प्रकार से सोचते हुए नारद मुनि ने गहरी सांस भरी और कुछ नहीं बोला। नारद मुनि का यह व्यवहार देखकर विंध्याचल पर्वत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी बात सुनकर आपको इतनी गहरी सांस क्यों ली? क्या आपको मेरे राज्य में कुछ कमी दिखाई दे रही है? क्या जगत में ऐसा कुछ है जो मेरे पास न हो? अगर हाँ तो मुझे अभी बताइए। नारद मुनि को तो इसी क्षण का इंतजार था। राजा के पूछते ही उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, यह बात पूर्णतः सत्य है कि आप इस जगत में पाए जाने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो आपकी जिज्ञासा को शांत किए देता हूँ। कदाचित आप नहीं जानते कि मेरू पर्वत कितना विशाल है। उसके शिखर का तो कहना ही क्या, उसका शिखर देवताओं के लोक तक फैला हुआ है, लेकिन आपका शिखर तो मेरू के समान थोड़ा छोटा सा है। इतना कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। अब नारद मुनि की बात सुनकर राजा विंध्याचल के मन ही मन खुद को धिक्कारने लगे। उन्होंने निर्णय कर लिया कि वह महादेव की घोर तपस्या करेंगे और उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार निर्णय लेते ही राजा विंध्याचल मानधाता पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और उसके उपरांत 6 माह तक भगवान शिव की घोर तपस्या की।
अंततः भगवान आशुतोष उनकी तपस्या से बहुत जल्दी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। जब महादेव से वरदान पाने का समय आया तो राजा विंध्याचल ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन पाके ही कृतज्ञ हो गया हूँ। मेरी यही इच्छा है कि आप मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिसके उपयोग से मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं। भोलेनाथ ने यह है राजा विंध्याचल की मनोकामना पूर्ण करते हुए वरदान दे दिया। जब महादेव वहां से प्रस्थान करने लगे तो सभी देवी देवता और ऋषिगण वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, कृपया आप इस शिवलिंग में सदा के लिए निवास करिए और लोगों का कल्याण करिए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर महादेव ने उनकी इच्छा पूरी की और जिस स्थान पर विंध्याचल राजा ने घोर तपस्या की थी उसी स्थान पर भोलेनाथ मानधाता द्वीप पर विराजमान हो गए। वहाँ जो एक ओंकारेश्वर शिवलिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे ओंकारेश्वर के नाम से जाने गए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर महादेव के नाम से जाना गया, जिसे आज हम ममलेश्वर महादेव भी कहते हैं। स्थापना के पश्चात सभी देवी देवताओं ने इन दोनों शिवलिंगों की पूजा की और अभिष्ट वरदान प्राप्त किए। इसके बाद सभी देवी देवता अपने अपने लोकों में चले गए। ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन का महत्व बताते हुए श्रीला सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि जो मनुष्य ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करता है उसे कभी भी माता के गर्भ में पुनः वापस नहीं आना पड़ता, यानी उसे पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक और कथा आती है राजा मानधाता की। ऐसा कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मानधाता ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव सदैव अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए देवता हो असुर हो कोई भी उनकी शरण ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित यह ओंकारेश्वर मंदिर अत्यंत भव्य है। यह मंदिर 5,500 साल से भी पुराना माना गया है। 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं द्वारा इस मंदिर का भव्य निर्माण करवाया गया था, लेकिन 13वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी जैसे मुसलमान आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया और लुटेरों ने इस मंदिर में से अमूल्य रत्न और कई तरह की संपत्ति लूट ली थी। लेकिन आतताइयों के आक्रमण के बाद भी ओंकारेश्वर महादेव को अधिक क्षति नहीं पहुंची और यह अपने स्थान पर अडिग बना रहा। संपूर्ण मुगल काल में यह मंदिर चौहान राजाओं के अधीन रहा, लेकिन मंदिर में ज़्यादा नवीनीकरण नहीं हो पाया। 19वीं शताब्दी में होलकर शासकों द्वारा और उनमें से भी विशेषकर रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस संपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इसे अपना पौराणिक गौरव प्रदान किया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की संरचना मुख्यतः नागर शैली में की गई है। इसका सभा मंडप अत्यंत विशाल है और इसका चौराहा खुला है, जिसमें 40 बुरे पत्थर के स्तंभ हैं और वह 14 फीट ऊंचे हैं। इन पर अत्यंत सुंदर यक्षों की नक्काशी की गई है। यहाँ ध्यान से देखने पर गौरूप आकृतियाँ दिखाई देंगी जो सन्यासियों से मिलती जुलती है। इस मंदिर में 5 मंजिला है और इसी प्रत्येक मंजिल पर श्री ओंकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर, श्री सिद्धनाथ, श्री मुक्तेश्वर और अंतिम मंजिल पर श्री ध्वजाधारी मंदिर स्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में श्री पंचमुखी गणेश जी और अन्नपूर्णा देवी भी विराजमान है। इसके उपरांत यहाँ भगवान श्री कृष्ण, देवी नर्मदा और शनिदेव की भी विग्रह स्थित हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि यहाँ नर्मदा नदी के किनारे पर झूलता हुआ पुल है, जिसे झूला पुल भी कहा जाता है। आज यह पूरे देश में देखा जाने वाला तीर्थ स्थलों में से एक है। तो यह थी ओंकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें अपने विचार बताना न भूलें। हरे कृष्ण।